सारे जालिम यही कहते हैं। और फिर सब हंसने लगे। मैं जालिम नहीं हूँ, काटू चिल्लाया। काटू जितना ज्यादा बोलता गया, लगड़ बगड़ उतना ही ज्यादा उस पर हंसते गए और उससे बातें करते गए। तू खुद को हमसे बेहतर समझता है, तू कमीना है, तू खुदगर्ज है, कमजोरों की जान लेता है। काटू मुसलसल उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं एक अच्छा शेर हूँ। कल ही मैंने एक बीमार बच्चे की मदद की थी। पिछले हफ्ते मैंने अपना खाना बांटा था, मगर लगड़ बगड़ों ने उसकी एक ना सुनी। वो उस पर तंज करते रहे, हंसते रहे और आखिरकार जब उनका दिल भर गया तो वो वहां से चले गए और काटू वहीं खड़ा रह गया, थका हुआ, उदास। उसका नाश्ता अब भी वहीं पड़ा था, मगर अब उसका उसे खाने को दिल नहीं चाह रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि लगड़ बगड़ खुश लग रहे थे, बहुत खुश। उन्होंने शेर को बेचैन कर दिया था। वो खुश थे कि शेर उनकी राय का मोहताज है। उन्होंने जंगल के बादशाह को अपनी मंजूरी का भिखारी बना दिया था। उस रात काटू अपने खानदान के सबसे बूढ़े शेर के पास गया। उसका नाम सांबा था। सांबा बहुत बड़ा था। उसके चेहरे पर पुरानी लड़ाइयों के कई निशान थे। उसके बालों की झालर सफेद होती जा रही थी। हर कोई उसकी इज्जत करता था। लगड़ बगड़ रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं, काटू ने कहा। वो कहते हैं मैं एक बुरा शेर हूँ, मगर मैं बुरा नहीं हूँ। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? सांबा ने पुरसुकून आंखों से काटू की तरफ देखा। तुम्हें उनकी परवाह क्यों है कि वो क्या सोचते हैं? काटू एकदम चुप हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, उनकी राय गलत है। तो सांबा ने फिर सवाल किया। काटू समझा नहीं। तो मुझे उन्हें सच बताना है, उन्हें समझाना है कि मैं गलत नहीं हूँ। क्यों?